नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हाँ, ये वीडियो बनाने से पहले क्या कुछ बोलना चाहता हूं। मेरा सारे व्यूअर्स को मैं सॉरी मांगता हूं, इसलिए कि उलझन है, कुछ मजबूरी, कुछ इस तरह का सिचुएशन को लेके एक महीना का वीडियो मैं डाल नहीं सका। कुछ जनों का रुद्राभिषेक, दश महाविद्या का पूजा इसी महीने में पड़ गया। कम से कम वीडियो बनाने के लिए जो जिस तरह का कमिटमेंट चाहिए, जिस तरह का होमवर्क चाहिए, जिस तरह का प्रिपरेशन चाहिए, शायद मैं कर नहीं पाया। एंड पर्सनली बात बोले तो यह प्लानिटरी पोजीशंस का जो इफेक्ट होता है सभी के लिए होता है। हर अणु या परमाणु के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। छोटा सा ऑपरेशन हुआ, कई व्यूअर्स जो कि डॉक्टर लोग होते हैं उनसे मैं सलाह मशवरा किया। मेरा लेफ्ट लेग का जो थंब फिंगर होता है उसी में वो नाखून का क्या कुछ प्रॉब्लम 9-8 महीने से पहले एक बार ऑपरेशन किया गया था। मतलब 80% राइट साइड को और 20% लेफ्ट साइड को फट जाता था। कभी कभार सो जाया करता था तो कंबल या चादर लग जाता था तो खून बहुत निकलता था। एक बार ऑपरेशन किया गया, सक्सेस नहीं हुआ, फिर इसी महीने की ये ड्यूरिंग टाइम में दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। मतलब सेकेंड टाइम जो नाखून निकला वो भी उसी हिसाब का है, इधर 80% इनसाइड 20%। तो सॉरी सेकेंड टाइम भी मांगता हूँ व्यूअर्स से। एक ही भी लगने का वीडियो मैंने डाल नहीं पाया, ठीक है। ये मार्च महीने से शुरुआत करते हैं, फिर संक्रांति से संक्रांति तक का। संक्रांति पड़ता है 15 मार्च 2022 एंड 14 अप्रैल 2022 तक का ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। एंड टाइम 4:14 AM दिल्ली का मैंने लिया है। उसी एग्जैक्टली टाइम में रवि का संक्रमण होता है, संक्रांति होता है। चंद्रमा को मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं लिया है, मगर चंद्रमा का प्लेसमेंट यहाँ पर है, इसी टाइम की है। एंड इसी टाइम में कोई बच्चा, अगर कोई बच्ची जन्म लेता है, अगर एस्ट्रोलॉजी में आपका रुचि है तो आप रिमार्क दे सकते, रिमार्क कर सकते, उसी के आधार पे आप रिसर्च कर सकते। इतना योग मिलता है। एक रुचक योग, एक शशा योग, एक केमद्रुम योग, एक सकटा योग, एक चंद्रमंगल योग, गजकेसरी एंड अरिष्ट, इसमें से पॉजिटिव योग 2 होता है। रुचक एंड शशा योग, कैपेबल, सोशियबिलिटी, पॉलिटिकल्स। इसी टाइम में अगर बच्चा या बच्ची जन्म लेता है तो फाइनेंशियली सेक्टर में इन लाइफ बहुत बड़ा बन सकता, मगर इनके लिए, ये बच्चा या बच्ची के लिए मिलता है एक सकटा योग जो कि एक नेगेटिव का योग है, एक केमोद्रुम योग जो भी एक नेगेटिव का योग। केमोद्रुम योग तभी बनता है अगर चंद्रमा के आगे या चंद्रमा के पीछे कोई प्लैनेट ना हो, तब एक सोच की दुनिया को खींच के ले आता है, एक अलोनलेस, अकेलापन बना देता है। और सच में लाइफ का लास्ट स्टेज में अकेला ही हो जाता है अगर चंद्रमा का आगे का घर में कोई नहीं है और पिछले घर में कोई नहीं है, तब ये योग बनता है सकटा योग। ये सकटा योग और एक नेगेटिव का योग है। ये योग जब बनता है षष्ठाष्टम और द्वादश रिलेशनशिप में, बृहस्पति एंड चंद्रमा से 6ठा, 8वां और 12वां रिलेशनशिप अगर बन जाता है तो सकटा योग बनता है। जब बन जाता है, ये इंसान क्या करता है, क्या महसूस करता है कि ये दुनिया वालों को इतना क्या कुछ दिए, परिवार वालों को इतना कुछ दिए, इतना सैक्रिफाइस किए, दुनिया को मैंने इतने कुछ दिए, इतने कुछ सैक्रिफाइस किए, मगर मेरा कोई कदर नहीं करता है, मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। ये पनिशमेंट खुद अपने आप को देना शुरू हो जाता है जबकि सकटा योग बनता है। बहुत क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड योग है ये। 6ठा, 8वां, 12वां
बृहस्पति से चंद्रमा का। अगर कोई बच्ची या बच्चा इसी टाइम इसी डेट को जन्म होता है तो इसको ये सब मिलता है। आगे चलते हैं। आपका लग्न के हिसाब से वृषभ लग्न को आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। वृषभ लग्न नट राशि, राशि के हिसाब से वीडियो नहीं है। अगर आप राशि के हिसाब से देखते हैं तब तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, मगर यहाँ पर अगर चंद्रमा होगा तब तो ये वृषभ राशि कहलाएगा आपका। उसी हिसाब का वीडियो ये नहीं है। यहाँ पर अगर एक लिखा हुआ है तब तो ये आपका लग्न है। वृषभ लग्न, लग्न में राहु है। झूठ मूठ तोड़ मरोड़ करने का बाद आपको 1.5 साल मिला है एंड आप जीत ही जाता है। आप इस तरह का झूठ बोलते हैं, कम से कम सामने वाला को उसी तरह का अंदाज नहीं आता है। चाहे ऑफिस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे कहीं भी हो, राहु आपका लग्न में है और नुकसानदेही है फिर भी फायदेमंद भी है। लग्न में राहु है, क्यों? ये राहु का उच्च का जगह है और राहु आपका रवि के नक्षत्र डिवीजन में है। स्पेसिफिकली आप गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़ा होता है तब, नौकरी पेशा में है तब, गवर्नमेंट से कुछ टेंडर वगैरह तब, ऑर्डिनेंसी फैक्ट्री में है तब, आपका बात का बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु आपका लग्न में है, छोटा मोटा बात नहीं है। नुकसानदेही है मगर बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद इसलिए कि राहु यहाँ पर खुद का उच्च का घर है, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं बोलता हूं। आगे चलते हैं। आपका ये चंद्रमा का मत लीजिए, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में एक एक राशि को ट्रांजिट करते हैं। वृषभ राशि, सॉरी वृषभ लग्न शौकीन है। कपड़े में दाग लग जाए तो नेक्स्ट अनदर डे आप इसको फेंक देते वॉशिंग मशीन में, नेक्स्ट अनदर ड्रेस आप पहन लेती है। फीमेल हो, वो साड़ी नहीं चलेगा, वो ड्रेस नहीं चलेगा, फेंक दो वॉशिंग मशीन में, दोबारा कुछ फ्रेश वाला पहन लो। परफ्यूम पसंद है आपका, बेडरूम का सजावट कुछ अलग सा है, फूल आपका प्यारी है। परफ्यूम सेंट जो टक होता है, टक पाउडर्स आपका प्यारी है, जितना खुशबूदार होता है। आप रोमांटिक है, इस तरह का लाइफ आपको चाहिए, इस तरह का लाइफ आपको चाहिए। आपका 7th हाउस में अब मंगल है, मंगल का घर है, तो 7th हाउस मतलब सेक्सुअली क्रिएटिविटी जो होता है, सेक्सुअली जो एटीट्यूड होता है वो आपका देर होता है। मतलब वहां तक जाने के लिए कम से कम आप रोमांटिक बन जाता है। डायरेक्टली सेक्सुअली एटीट्यूड एक्टिविटीज को आप अहमियत नहीं देते हैं, मगर उसी हिसाब से रास्ता आप तय करते हैं। जबकि वहां तक आपको पहुंचना है एंड उसी हिसाब से आपको सेटिस्फेक्शन मिलना है, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो। मैं खुल के ये बात बता रहा हूं, शायद किसी वीडियो में मैंने बताया ही नहीं है। वृषभ लग्न बहुत रोमांटिक है, उतना रोमांस में क्विकनेस नहीं है। आराम से, आराम से, चाहे आप फीमेल है आपको ये चाहिए। अगर आपका मेल का मिलता जुलता नहीं है तो उनकी तरफ से क्या कुछ क्विकनेस मिल जाता है जो कि आपको पसंद नहीं है। बातें करना, टाइम पास करना, मगर लास्ट एंड में वो काम करना, मगर तब तक टाइम को मेंटेन करना, मैनेज करना, एक्टिविटीज करना, एटीट्यूड करना। सॉरी मैं ये सब बात बता रहा हूं, शायद वृषभ लग्न के लिए मैं इस तरह का कभी नहीं बताया था। रोमांटिक पर्सन है, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो। उसी में अगर क्या कुछ मिस्टेक्स होता है तब तो चांस ही नहीं है। अगर लग्न में आपका मंगल आ जाता है, 7th हाउस में मंगल आ जाता है, या 8th हाउस में मंगल आ जाता है, 12वां हाउस में मंगल आ जाता है, तो आपका स्पाउस मतलब फीमेल है तब तो मेल एंड मेल हो तब तो फीमेल,
जिस प्रक्रिया को आप चाहते हैं उसी हिसाब का रिजल्ट सामने वाले से आपको मिलता नहीं है, तभी तो आपका रिलेशनशिप में ऐसा बन जाता है मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स है। वृषभ लग्न शौकीन है, अपना गेटअप में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं वो लोग, चाहे पॉकेट में पैसा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका बाइक हो, साइकिल भी हो, कार हो, कितना उच्च का किसी कैटेगरीज का हो, वो कपड़ा लगाते हैं उसके बाद वो चलाते हैं। जाए किसी टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने के लिए, ठीक है, उसी हिसाब से वो खरीदते हैं। मान लीजिए वो गाड़ी का कस्ट है 5 लाख का, मगर वो 6.5 लाख के लिए बात करेंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए और थोड़ा एक्सटीरियर इंटीरियर का जगह वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि वो पिछला वाला मॉडल में नहीं है। उनका सोच यही है, कलर ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि अट्रैक्टेड होना चाहिए। आपका योग कारक प्लैनेट है शुक्र, शनि आपके लिए योग कारक है। शनि आपका नुकसानदेही नहीं है, आगे जा रहा हूं बताने के लिए। शनि का वृषभ लग्न बहुत 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 व्यापारी लग्न है। दुनिया अच्छे में रहे तब तो मैं भी अच्छे में रहूं। खुद के लिए वो नहीं सोचते हैं, सारी के सारी के लिए सोचते हैं। सारे अगर ठीक में रहे तब तो मैं खुद ठीक में रहूंगा। यही है वृषभ लग्न। चंद्रमा का मत लीजिए, 7th हाउस में आपका केतु है, यही है ये मंगल का घर। बोला ना, सेक्सुअल अर्क, सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल इंटेंशन जो होता है वो देर लगता है, टाइमिंग लगता है। वो डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कम से कम टाइमिंग लगता है। घबराहट नहीं है, क्विकनेस नहीं है, आराम से लग गया। अगर लगना आपका वृषभ एंड कन्या एंड मकर एंड कुंभ एंड मिथुन, तब तो बंडिंग अच्छा रहेगा। मगर ये जितने मैंने बताया उससे बाहर हो गया, बंडिंग चांस नहीं है। वृषभ लग्न को मैनेज करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। अगर होगा मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ, बस गारंटी है, नहीं तो डिवोर्स तक बात आ सकता। चाहे फीमेल साइड से हो सकता, चाहे मेल साइड से हो सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। केतु आपका 7th हाउस अभी के लिए, केतु एक्चुअली ये सेक्सुअल हाउस में है बैठे तो मंगल का हाउस में, मगर केतु जहां पर होता है उसी हिसाब का रिजल्ट देता है, उसी हाउस का लॉर्ड के अनुसार। एंड यही केतु आपका बृहस्पति के नक्षत्र डिवीजन में है। बृहस्पति आपका 8th हाउस का एंड 11th हाउस का है, एंड बैठे 10th हाउस में। आपका प्रोफेशन में अनएक्सपेक्टेशन लॉसेस, अनएक्सपेक्टेशन गेन्स, ट्रांसफर्स, जगह चेंज, परिवर्तन, अनएक्सपेक्टेडली आपके पास वो न्यूज आना, आप चाहे फोन में, चाहे टेलीग्राम में, चाहे फैक्स में, ऑफिशियल मैटर्स चाहिए। टाइम अच्छा नहीं है मगर एक्टिविटीज अच्छा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर इस तरह का प्रॉब्लम है। यही बृहस्पति आपका 8th हाउस का एंड 11th हाउस का बैठे है 10th हाउस में, बुध के साथ है। ये मकर से कुंभ का साइन में है, एंड ये बृहस्पति खुद का नक्षत्र डिवीजन में है। बुध को अगर देखा जाए तो सप्तविषा राहु के नक्षत्र डिवीजन में है, जो कि आपका लग्न में स्थित है। वो जाने वाला है आपका 12 अप्रैल 2022 को, आपका 12th हाउस को। जाने के बाद आपके लिए सही टाइम नहीं रहेगा 1.5 साल तक, कम से कम राहु की तरफ से। कम से कम राहु की तरफ से। वो वीडियो तो अभी का नहीं है, मगर राहु जाने वाला है आपका 12 अप्रैल। पुलिस केसेस, कुछ ऐसा डिजीज हो जो कि बिस्तर में पड़े रहे,
डॉक्टर कंसल्टेशन, हेवी एक्सपेंडिचर, इस तरह का कमरे में आप रहेंगे जो कि लास्ट दरवाज़ा बंद रहेगा। 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे कोई खोलेगा एंड पूछेगा क्या कुछ क्या हो रहा है, क्या चाहिए आपको। सॉरी इन दिस रिगार्ड। बंधन योग इसको मान भी सकते हैं। बंधन योग का मतलब यही नहीं है कि पुलिस वाले लेके उठा के ले गए जेल में डाल दे। बंधन योग आपका घर में भी हो सकता। कोई अगर आपको आपसे बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं, आता है 3 बजे 4 बजे कोई पूछने के लिए खाना खाए, क्या खाओगे, अगले 1.5 साल तक टाइमिंग अच्छा नहीं है वृषभ लग्न के लिए। ये चले जाएंगे 12वां हाउस को, ये केतु चले जाएंगे आपका 6 हाउस को। नौकरी पेशा में डिस्टर्बेंस बहुत रहेगा। एंड केतु तो अभी के लिए बृहस्पति के नक्षत्र डिवीजन में है, कुछ फायदामंद नहीं है। 7th हाउस तकरार, डिस्प्यूट, डिस्टर्बेंस है। स्पाउस आपका स्पिरिचुअली मेंटलिटी होता है, मतलब आपका इच्छा की अनुसार वो आपको सहयोग नहीं करता है। जो आपका मन में है, आपका जो थॉटिंग है, आपका जो एक्टिविटीज है, ये सब में स्पाउस का सेटिंग नहीं होता है। बारहवां हाउस से काम कीजिए। 5 चीज, एक ब्लैक कपड़ा, ब्लैक तिल, ब्लैक कोयला, लकड़ी वाला नहीं, लकड़ी वाला होना चाहिए आपका, जो माइनिंग वाला नहीं। जौ, 3 मीटर का ब्लैक कपड़ा। उसको राहु का नक्षत्र जब आता है उसी नक्षत्र में, चाहे उस दिन बार क्या भी हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लैक वाला कपड़ा में इसको गांठ बांध दे और साइड में वो जटा वाला नारियल को पकड़े एक ही हाथ में, जाए उस जगह जहां पर पानी बहता है। और किस टाइम जाए, सूरज डूबने को है मगर डूबा नहीं है, कम से कम लाइटिंग है चारों तरफ। वो जटा वाला नारियल के साथ वो कपड़ा को लेके जाए, बहा दीजिए प्रेम से, भक्ति से, फेंक नहीं देना कि प्रभु जी क्या कुछ मेरा पूर्व जन्म में क्या कुछ ऐसे मैंने क्या काम किए हैं जिसके वजह से मुझे ये सब पनिशमेंट मिल रहा है, माफ कीजिए मुझे, आइंदा मेरा पेशेंस नहीं है। मगर बहाना प्यार से, प्रेम से, भक्ति से जब बहा दोगे तो आराम से उतर के आ जाना और पीछे कभी मोड़ के नहीं जाना। करके देखिए, राहु का नक्षत्र महीने में 2 बार आता है, कभी कभी महीने में 3 बार आता है। राहु का नक्षत्र होता ही है, इसी में लिखा हुआ है राहु आपका स्वाति, सतविसा और आर्द्रा, 3 नक्षत्र हर महीने में आता है। इसी डेटेड को आप ये क्रिया कीजिए। आगे 1.5 साल के लिए राहु आपके लिए फायदामंद नहीं है, केतु आपके लिए फायदामंद नहीं है। चलते हैं 9th हाउस। मंगल शुक्र शनि अभी ट्रांजिट में है। शुक्र चले जाएंगे 31 मार्च को कुंभ साइन को, मंगल चले जाएंगे 7 अप्रैल को कुंभ साइन को, शनि वही की वही रहेंगे 9th हाउस। देखे एक पॉइंट बताता हूं, बृहत पराशर होरा शास्त्र, चाहे मंगल आपका कम डिग्री में है, कोई भी दमदार, कोई भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट अगर मंगल के सामने है, मान लीजिए मंगल 10 डिग्री में है, शनि 11 डिग्री में है, शुक्र 12 डिग्री में है, मगर मंगल से आगे का डिग्री में जो प्लैनेट होता है, मंगल किसी को छोड़ता नहीं है। बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है वो, फायर एलिमेंट का प्लैनेट है वो, सेनापति है, र्यूडनेस है, ब्रुटलाइज्ड है, सब कुछ है मंगल में। चाहे किसी भी तरह वो टारगेट को मुझे अचीवमेंट करना है। एंड वैसे भी देखा जाए मकर साइन में मंगल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। यहां पर मंगल की आगे शनि एंड शुक्र है, शनि के घर में, इसका मतलब घर में घुस के मरना, ये मंगल है। वृषभ लग्न आपका 12वां हाउस का लॉर्ड एंड ऑल्सो 7वां हाउस का लॉर्ड। स्पाउस, फैमिली बैलेंस मेंटेन कीजिए प्लीज।
बहुत प्रायोरिटी के साथ में बता रहा हूँ। छोटा सा बात को अगर सही ढंग से आपका मैच मेकिंग नहीं हुआ है, अगर आपका लव मैरिज हुआ है, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना पे यही बात बता रहा हूँ, मेंटेन एंड मैनेज कीजिए, नहीं तो बात बहुत ज़्यादा तक जा सकता। कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप बात में मुझे बताइएगा। ये एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है। हाँ, मैं मानता हूँ ये किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप एनालिसिस करेंगे बहुत कुछ देखना पड़ता है। अष्टक वर्ग से शुरू करके मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है। मगर ये तो एक प्लानिटरी हिसाब का एस्टिमेट जस्ट ग्रॉसली मैं दे रहा हूँ। फिर भी इसमें मैं जो बता रहा हूँ ये 60% का इम्पैक्ट एंड इफेक्ट है। मंगल एंड शुक्र, मंगल के आगे शुक्र एंड शनि है, 9th भाग्य भाव में है आपका। 10वाधिपति 9th में है। शुक्र तो चले जाएंगे उस दिन तक, आपको 30 मार्च तक इस तरह का होगा। 10th हाउस में शुक्र रहेंगे। शुक्र आपका लग्नाधिपति है, 6 हाउस का है। नौकरी पेशा में उस टाइम आपको बहुत फायदामंद रहेगा, मगर तब तक नहीं रहेगा। कब तक? 31 मार्च तक। एंड यही शुक्र एक्सपेक्टेड बाय राहु। देखे ये तीनों की तीनों प्लैनेट्स राहु से एक्सपेक्ट करता है, एंड ऑल्सो राहु इन तीनों में से भी एक्सपेक्ट करता है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु का 9वां दृष्टि में है आपका 9th हाउस। ओके, यहां अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 उल्टा दृष्टि में 5वां हाउस से तीनों से एक्सपेक्टेशन पे है राहु। तो लगभग राहु से ये तीनों के तीनों प्लैनेट जुड़े होते हैं। तीनों के तीनों प्लैनेट जुड़े होते हैं। तो राहु तो छल कपट का प्लैनेट ही है, राक्षस तो है। तो आपके लिए यहां शुक्र आपका लग्नाधिपति है और राहु की फोकस में है। मंगल देव आपका 7th हाउस का कारक है और 12th हाउस का कारक है। शनि आपका 10वां 9वां है। क्या काम में चीटिंगबाजी मत कीजिए, कम से कम काम ज़्यादा हो तब तो बेटर रहेगा। आपको सीनियर को दिखाने के लिए कोई देखे तो कम से कम मन ही मन वो सराहना करे कि हाँ ये बंदा ने क्या कुछ किए हैं। कम से कम चीटिंगबाजी कम से कम आगे के लिए 1.5 साल तक तो ये राहु आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आगे के लिए ये सब प्रोफेशनली ये सब मत किया कीजिए। और आपका 8th हाउस एंड 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में मरकुरी बुध के साथ है, एंड ये खुद का नक्षत्र डिवीजन में है। बृहस्पति पूर्व भाद्रपदा में है, खुद का नक्षत्र डिवीजन में है 10th हाउस में। प्रोफेशनली आपका अनएक्सपेक्टेशन लॉस एंड अनएक्सपेक्टेशन गेन बिकॉज ऑफ 8th हाउस का ओनर आपका 10th हाउस में है। अचानक ट्रांसफर, अचानक प्लेस चेंज, अचानक प्लेस को चेंज करना, अचानक ऐसा भी मुसीबत आपको आ सकता। और आगे चलते हैं। आपका 11th हाउस में रवि है, ये अभी के लिए अच्छा है। रवि आपका बृहस्पति के नक्षत्र डिवीजन में है, 11th हाउस का है। गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा तो आता ही है, मगर कम से कम हो ना क्यों। रवि यहां पर चले जाएंगे तो ये 12वां हाउस आपका, यहां पर रवि का एक्सटेलेशन पोजीशन माना जाता है। रवि बहुत उच्च हो जाता है मेष राशि में। इसी रेटेड के बाद 14 अप्रैल के बाद यहाँ पर रवि बहुत उच्च का हो जाएंगे। मगर ये आपका 12th हाउस का है। पिता, पिता की एज, उम्र का कोई है आपके घर में, जिन लोगों का अगर डॉक्टर का कंसल्टेशन पे वो चल रहे हैं, उसमें ढीलापन मत दिया कीजिए। एंड बेसिकली वो मेल हो, पिता या उसकी समान, आपका दादा, क्या हमारा उड़िया में क्या कुछ बता सकते हैं, मुझे तो हिंदी में उतना एक्सपर्ट नहीं है। पिता की समान
अगर उनका कोई हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल कंसल्टेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन क्या कुछ ऐसा चल रहा है, उसी में ढीलापन मत दीजिए। 12 हाउस का रवि इसी महीने आपको बहुत क्रिटिकल रहेगा, बहुत क्रिटिकल रहेगा। गुरु के बाद वो नक्षत्र डिवीजन चेंज हो जाएगा। देखें ना, एस्ट्रोलॉजी को आप कंपेयर करके देखिए, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, बाद में आप कमेंट कीजिएगा प्लीज, मैं रेस्पॉन्स देता हूं। मैं लास्ट एंड में जाएंगे चंद्रमा का ट्रांजिट, जैसे कि इसको राशि फल भी आप मान सकते, मगर मैं तारा चक्र को जा रहा हूं। तारा चक्र चंद्रमा से आपके लिए, अगर आप शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में, शुक्र का नक्षत्र 3 में पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए सही नहीं है ये महीना, क्योंकि शुक्र आपका विपद तारा में पड़ता है। शुक्र आपका लग्नाधिपति होने के नाते भी विपद तारा में पड़ता है, चंद्रमा की नक्षत्र में है। राइडिंग मत किया कीजिए, राइडिंग को स्पीड या कोई बाइक, कोई कार, बहादुरी मत दिखाइए। लॉन्ग ड्राइव में अगर आप जाते हैं तब तक कम से कम हो सके कोई एक्स्ट्रा ड्राइवर को आप साथ में ले सकते। अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, आप बैठ के जाइए आराम से, एकदम हवा खा के एसी में, आपका कार में। बाइक चलाते हैं तो किसी बंदे को बुलाइए, वो चलाएगा, आप पीछे में बैठेंगे। बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि विपद तारा में शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है। अगर इसी तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, कंडीशनल टर्म एंड कंडीशन, अगर आपका जन्म भरणी एंड पूर्वाषाढ़ा एंड पूर्वा फाल्गुनी इसी में अगर हुआ है, आगे चलते हैं। साधक तारा में आपका मंगल देव पढ़ते हैं, और यही जो मंगल है यहाँ आपका भाग्य भाव में इतना उच्च का है, 7th हाउस का ओनर है, 12 हाउस का ओनर है, उसके नजर में मंगल एंड शुक्र एंड शनि है, वो डेफिट तो करता है, फिर भी मंगल देव आपके लिए पॉजिटिव है। इन अकॉर्डिंगली योर तारा चक्र, अगर आप मंगल का 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, मंगल का चित्रा, धनिष्ठा एंड मृगशिरा, तब आपके लिए बेटर रहेगा। साधक तारा में पड़ता है, क्या कुछ काम को अधूरा छोड़ दिए हैं तो वो काम को फिर से आप दोबारा स्टार्ट कीजिए। किसी भी वजह से, किसी भी प्रॉब्लमेटिक, किसी भी सिचुएशन में अगर आपने छोड़ ही दिया है, उसको फिर से दोबारा आप स्टार्ट कीजिए। साधक तारा में मंगल देव पड़ता है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। एंड देखे, बद्ध तारा में आपका राहु देव पड़ता है, जो राहु की आपका लग्न में है, फिर वो आने वाले 12 हाउस में, ये कम से कम आपके लिए सही नहीं है। कम से कम एस्ट्रोलॉजी में आपका विश्वास है, प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए। 12 अप्रैल के बाद ये टाइमिंग आपके लिए अच्छा नहीं है। जो रेमेडीज मैंने बताया आप तो कर ही सकते हैं, मगर हर 6 महीने के अंतराल में कम से कम राहु के लिए रुद्राभिषेक किया कीजिए। अगर आपका जन्म पत्री में राहु 6ठा में है, 9 में है, 10 में है, क्या कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, फिर भी भरोसा उतना नहीं है। भरोसा उतना नहीं है राहु के ऊपर। राहु आपका चेंज होने वाला है इसी डेट को, एंड केतु आपका चेंज होने वाला है इसी डेट को। तो साधक तारा में मंगल पड़ते हैं, आपका बद्ध तारा में राहु पड़ते हैं। आपके लिए बेटर रहता है मित्र एंड अति मित्र तारा में पड़ता है बृहस्पति एंड शनि। शनि आपके लिए है तो 9th भाग्य स्थान में है, 10वां अधिपति 9 में है, एंड यही शनि आपका मंगल की नक्षत्र में है। मंगल आपका साधक तारा में पड़ता है। मान लीजिए कॉम्बिनेशन मिल गया, ये दोनों के दोनों आपको नुकसानदेही नहीं रहेंगे, मंगल एंड शनि, मगर यहाँ शुक्र आपका लग्नाधिपति है, मंगल की फुल फोकस में आगे रहेंगे, एंड यही शुक्र आपका चंद्रमा के नक्षत्र में है, 7वां। चंद्रमा से शुक्र का उतना बनता तो नहीं है, कुछ ना कुछ स्पाउस फीमेल इसी साइड में आपको नुकसानदेही हो सकता, उसको डिफाइन कीजिए। आपका बिलोवेड मुश्किलात,
आपका पत्नी अगर ऐसा हुआ है तो मुश्किलात, अगर आपका पति इस तरह का हुआ है तब तो मुश्किलात। ये पर्सनली अगर हॉरोस्कोप को देखेंगे तब तो हम एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो नहीं। ऐसा ये ग्रसली इसके ऊपर उतना भरोसा नहीं है। ये टोटली अमाउंट ऑफ द वृषभ लग्न, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब चलते हैं चंद्रमा के ट्रांजिट। इसको आप राशिफल भी मान सकते हैं, राशिफल भी समझ सकते हैं। मार्च 15 का जो डेटेड मैंने लिया उसी दिन कर्क साइन में चंद्रमा है। ये आपका थर्ड हाउस है, मगर ये थर्ड हाउस में जब शनि की 7वां दृष्टि में है चंद्रमा, उसी दिन कम्युनिकेशन स्किल में आप फेल्योर रहेंगे, भाई बहन की रिलेशनशिप में फेल्योर रहेंगे। क्या कुछ मिलने को है, पाने को है, अगर वो प्रपोजल आप पेश करेंगे तब तो सक्सेस नहीं कराएगा। इसको एक क्रॉस देता हूं। 18 तारीख को सिंह साइन में चंद्रमा का ट्रांजिट रहेगा, फोर्थ हाउस। यहां पर 1 2 3 4 राहु से फ्री, रवि से फ्री कोई नहीं है। तो फोर्थ हाउस आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेन का, देन का, अगर जगह जमीन जायदाद लेने का है या देने का है, ये बेटर रहेगा। मगर इसको एक क्रॉस देता हूं, इसको एक टिक देता हूं। 20 तारीख को कन्या साइन है आपका 5वां हाउस। यहां रवि की 7th एस्पेक्ट पे है, बट राहु का 1 2 3 4 8 5 5वां दृष्टि में चंद्रमा उस दिन रहेगा। 5th हाउस आपका जो क्रिएटिविटी घर गए, तो उसी में क्या कुछ रुकावट हो सकता है, मगर सक्सेस कराएगा, क्योंकि राहु यहाँ पर स्ट्रांग है एंड वृषभ लग्न है। लग्न होने के नाते एंड लग्न में राहु होने के नाते आपका 5th हाउस का 5th दृष्टि में सक्सेस कुछ कराएगा। उसको 2 टिक देता हूं और 1 क्रॉस देता हूं। ये शायद किसी वीडियो में मैंने ऐसे नहीं दिया है। 22 तारीख को तुला साइन, 6ठा हाउस आपका नौकरी पैसा वगैरह वगैरह। ये शुक्र का घर है, चंद्रमा यहाँ ट्रांजिट करेगा एंड 9th हाउस में शुक्र है, 10वां दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर आपका 6th हाउस के ऊपर। बेटर रहेगा, खुशी, एक पंक्चुअलिटी एंड एक सिंसियरिटी एंड एक फ्रेशनेस डेट आपको मिलेगा। एक टिक देता हूं। 24 तारीख आपका वृश्चिक का साइन, जहां पर केतु है यहां पर ग्रहण दोष लग जाता है, जबकि चंद्रमा आ जाता है। गर्मी पड़ रहा है, एसी बंद हुआ है, फैन बंद हुआ है, नहीं तो ये सभी का सब साउंड वो खींच के ले आता है ये माइक, माफ कीजिएगा। तो ये वृश्चिक का साइन को आ जाएगा जब यहां पर एक ग्रहण दोष लगेगा, तो 7th हाउस स्पाउस के लिए ठीक नहीं है। केतु यहां पर है और यही केतु आपका बृहस्पति के नक्षत्र में है, 8th हाउस का ओनर है। ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल सुलझ सकते, अगर सॉल्व हो सकते, अगर कंप्रोमाइज हो सकते, अगर बात में आप मैनेज कर सकते तब किया कीजिए प्लीज, उसको बढ़ने मत दीजिए। अगर क्या कुछ होता है नाम को छुपा दीजिए और ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पंडा सर आपने जो कुछ बताया था ऐसा हुआ या नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप फालतू की बात कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। उस टाइम आप समझेंगे ही कि मैं कर लिया होता तब तो अच्छा होता, किया नहीं तब तो अच्छा नहीं हुआ। जय जगन्नाथ की। 8वां हाउस यही, 8th हाउस में चंद्रमा का ट्रांजिट अच्छा नहीं है, धनु राशि। बेसिकली 6ठा 8वां और 12वां धनु। इसको एक क्रॉस देता हूं। अनएक्सपेक्टेशन, पॉजिटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज, ऐसा भी आ सकता। मकर साइन आपका यहां पर शनि है एंड मंगल एंड शुक्र है 9th हाउस में। चंद्रमा आ जाने से मंगल को खुश लगता है, चंद्रमा मंगल में दोस्ती बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर शनि है 9th हाउस, भाग्य। उसी हिसाब से आप क्या कुछ प्रारब्ध किए हैं जिसके वजह से आपको पॉजिटिव क्या कुछ मिलेगा, मैं भी नेगेटिव भी क्या कुछ मिल सकता। मकर साइन में चंद्रमा का स्थिति अच्छा नहीं है, टिक भी देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। कुंभ साइन 10th हाउस जहां पर बृहस्पति है, ये मरकुरी बुध दोनों में बनता नहीं है। ये कुंभ का साइन है,
शनि का घर है, फिर भी बृहस्पति एंड शनि में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। यहाँ पर चंद्रमा आ जाने से 10th हाउस, आपका प्रोफेशनली क्या कुछ सेटबैक प्रॉब्लमेटिक क्या कुछ था, उसको आप उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। और हाँ, एक बात बता रहा हूं, जो 28 से मान लीजिए 31, मतलब मकर साइन के बाद 29, 30, 31, 3 दिन तक ये कुंभ साइन, मतलब कुंभ को जाएगा 31 को, 28 के बाद 29, 30, 31, 3 दिन तक मकर में रहेगा। उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन लीजिए। कुंभ साइन, इसको टिक देता हूं, उसको क्रॉस भी देता हूं। फिर आ जाते हैं अप्रैल 2 तारीख, मेष साइन में 12वां हाउस, एक्सपेंडिचर अच्छा नहीं है। 7 तारीख वृषभ साइन, जहां पर राहु है मगर आपका लग्न है, एंड उसी टाइम राहु आपका चले गए होंगे, राहु आपका चले गए होंगे नियर अबाउट 1 डिग्री में है, 1 डिग्री में है, जबकि चंद्रमा का ट्रांजिट होगा आफ्टर द 1 डिग्री, तब तो वो राहु की चुंगल से चले जाएंगे, मतलब वो ग्रहण दोष से बच जाएंगे। तो 1 डिग्री छोड़ दे तब तो 29 डिग्री बाकी रह जाता है, वहां पर चंद्रमा का ट्रांजिट आपका लग्न में है, तो श्री चंद्र कहलाता है ये, लग्न में जब कि ट्रांजिट करता है। बेटर रहेगा, 3-4 घंटा के लिए आपका टाइमिंग ठीक नहीं है वृषभ के लिए, नोट कीजिए आप। इसको टिक मार्क देता, डबल टिक देता हूं, नोट कीजिए। 1-2 घंटा कम से कम जब कि चंद्रमा का ट्रांजिट रहेगा, राहु की चुंगल में चंद्रमा फंस जाएगा ग्रहण दोष में, मगर उसके बाद 1 डिग्री में है राहु, 29 डिग्री बाकी है, चंद्रमा वो 29 डिग्री को ट्रांजिट करेगा, बेस्ट रहेगा। लग्न, मिथुन लग्न 9 अप्रैल को आ जाएंगे। मिथुन आपका सेकंड हाउस वेल्थ का, इसको देखता कौन? कोई नहीं, कोई नहीं, ये अपने आप में फ्री हैंड है। चंद्रमा सेकंड हाउस वेल्थ दिलाएगा ही दिलाएगा। मिथुन बेटर रहेगा। वृषभ लग्न आपके लिए मिथुन बहुत पॉजिटिविटी साइन है। कर्कट 12 अप्रैल, ये थर्ड हाउस है, मगर यही थर्ड हाउस जो कम्युनिकेशन का स्किल, आपका भाई बहन, आपका शिवलिंग, यहां पर शनि का फिर 7वां दृष्टि है। उस टाइम मंगल चले गए होंगे, शुक्र चले गए होंगे, मगर शनि यहां अकेले है, और ये शनि का 7वां दृष्टि में मंगल आएंगे, तो भाई एंड बहन, आपका शिवलिंग, आपका उसी हिसाब से जो कम्युनिकेशन करेंगे वो सक्सेस नहीं रहेगा। कम से कम वो डेटेड को आप ना करें तब तो अच्छा रहेगा। 12 से 12, 13, 14 क्या कुछ काम है अगर आपका भाई बहनों से, उसको पोस्टपोन कर दीजिएगा। बस टिक देता हूं, क्रॉस 2 देता हूं, मान के चलिए तब तो अच्छा रहेगा। 14 तारीख को आपका सिंह साइन, सिंह 4th हाउस, मूवेबल इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होता है इसी हाउस को दर्शाता है। 4th हाउस माँ का है, शांति का है, सुख का है। 4th हाउस कोई दिखता नहीं है, 1, 2, 3, 4, 9 कोई नहीं है, कोई दिखता नहीं है। अप्रोक्सीमेटली आप खुश रहेंगे उसी दिन। एक टिक देता हूं, यही है अप्रोक्सीमेटली एक प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से इसी महीने का एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति का प्रेडिक्शन नहीं है, इंडिविजुअल व्यक्ति का हॉरोस्कोप नहीं है। इंडिविजुअल व्यक्ति का हॉरोस्कोप अगर देखा जाए तो उसी में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो ग्रासली मैंने ये बताया, वीडियो बनाने में नाकामयाबी मैंने रहा, बना नहीं पाया, कुछ वजह से, कुछ परेशानी से, कुछ मजबूरी से, इसलिए व्यूअर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज भी शारीरिक तौर पे मैं ठीक नहीं हूँ, फिर भी टाइम आ जाने वाला है। कल शिवरात्रि, कल फास्टिंग है, फिर भी कल कोशिश करूँगा 1-2 वीडियो डालने में। बस विदा दीजिए, नमस्ते।
गौरांग पंडा को जय जगन्नाथ।